कि डायपर्स जो है ब्रांडेड आते हैं, साथ ही में जो छोटी छोटी फैक्ट्री में डेवलप होते हैं वो भी डायपर्स मिलते हैं। जैसे ये आप जानते ही हैं मम्मी पोको पैंट, ये आपको जो है ब्रांडेड हुआ, आप सब जानते हैं ये डायपर्स का। अब इसी में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं, देखिए जो है लोकल फैक्ट्री में मेड है, कोई इसमें ब्रांड नहीं है, तो ये प्रोडक्ट जो है ईज़िली आपको मिल जाएंगे मार्केट में। दिल्ली में भी मिलते हैं, सदर में आप देख सकते हैं, ऐसे कौन बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो एसेंशियल प्रोडक्ट में ये जो है इस टाइप के नॉन ब्रांडेड आते हैं, जो वेल नोन ब्रांड नहीं होते हैं, बट एक इनकी मार्केट है जहाँ पे आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं कि फैक्ट्री से लेते हैं प्रोडक्शन और अपने ब्रांड का लेबल करते हैं और उसको फिर सेल करते हैं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो बाद में आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, फ़िलहाल आप एक ब्रांड नेम यूज़ करिए, जो आप करना चाहते हैं उस ब्रांड नेम के साथ वो प्रोडक्ट सेल करना शुरू। तो अभी जो मैं जिसकी बात कर रहा था, 2 सैंपल मेरे पास हैं जिसे हम टाइगर ग्रास बोल लेते हैं, वो ये है। देखिए यहाँ पे आपको ग्रास दिख रही होगी, इसका जो होलसेल मार्केट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और मैं खुद मेरे घर में ये यूज़ होती है। इसके अलावा जो नॉर्मल झाड़ू जिसे हम सीख झाड़ू बोलते हैं वो ये है। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है ऑनलाइन में, और ये कैटेगरी अगर आपके आसपास है तो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी को सेल करने की ज़रूर सोचें। ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा तो इतना इसमें ज़रूरत है, तो इसको जस्ट प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है और सेल करना है। इन प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं होम क्लीनिंग में, तो इसमें ट्रेडमार्क की ज़रूरत इंस्टेंट नहीं है कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराना है तब आप सेल कर पाएंगे, नहीं। आप उन प्रोडक्ट को एज अ जेनरिक सेल कर सकते हैं। आप जाइए अमेज़ॉन पे, जेनरिक के नाम से उसको अपलोड करिए, जेनरिक प्रोडक्ट में सेल कर सकते हैं। बट एक इशू है यहाँ पे, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि जब आप जेनरिक में अपलोड करते हैं तो डिफरेंट स्टेट के सेलर्स जो है आपकी लिस्टिंग में मैपिंग कर सकते हैं, फिर आपको रोक नहीं पाते हैं। तो डिफरेंट सेलर्स को आपको रोकना है तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आपको IP ट्रेडमार्क में जाके रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो इसकी एक क्लास होगी, उस क्लास में जाके आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। मैं ये प्रोडक्ट लाया हूँ खुद ऑनलाइन सेल करने के लिए। ये वो प्रोडक्ट हैं जो छोटी छोटी फैक्ट्री में या होममेड प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट हैं और इस टाइप से पैकिंग उनकी आती है। तो यहाँ पे हम इसको अपने ब्रांड के साथ भी बेच सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर ब्रांड का देखिए, यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दिख रही होगी और नेट वेट भी लिखा हुआ है कितना है, एक्सपायरिंग डेट, सब कुछ इसमें मेंशन है, यानी कि एज़ पर रूल्स ये प्रोडक्ट बिक रहा है। तो हमें भी इसी टाइप का प्रोडक्ट मतलब बनाना पड़ेगा जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट सब कुछ मेंशन हो और विथ प्रॉपर पेपर्स हो। तो ये प्रोडक्ट हम इजीली सेल कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट जो है एसेंशियल प्रोडक्ट में आता है और इन प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड है क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसके अलावा पेट कैटेगरी भी बहुत अच्छी है, एसेंशियल कैटेगरीज में आती है और सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मैं काफ़ी अच्छी है ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अभी जो पिछली बार लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे जो अमेज़ॉन का डाटा है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो डॉग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे वो सेल हुए थे जनरली गाज़ियाबाद, NCR, दिल्ली इस साइड में सेल हुए थे, गुड़गांव वगैरह। तो डॉग से रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ सेल हुए थे, ये पेट कैटेगरी में आ गया। इसी तरीके से जो कैट से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो सेल हुए थे आपके साउथ में, यानी कि बेंगलोर इधर की साइड आपके सेल हुए थे। ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कैटेगरी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है और कस्टमर्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए।